नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए हिंदी की एक और शानदार क्विज। दोस्तों, ये क्विज आने वाले सी टेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भाषा एक विषय है। ऑप्शन है सैद्धांतिक विषय है, व्यावहारिक विषय है, नीरस विषय है या चुनौतीपूर्ण विषय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यावहारिक विषय है भाषा। अगला है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। पहला ऑप्शन है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। दूसरा है बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। तीसरा है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चौथा है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनशीलता, चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये ऑप्शन सबसे सटीक है। अगला है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ऑप्शन है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है पहले नियम बताना, तीसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, चौथा है पहले मनोरंजक गतिविधियां करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ये आगमन विधि की विशेषता है। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ एक बात याद रखिए, आ एक स्वर है और ऊ भी, यानी दोनों स्वर पहले आते हैं। यानी आगमन विधि में उदाहरण, और अगर निगमन विधि पूछी जाए तो ना से ना, यानी निगमन विधि में नियम पहले आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है। पहला है चकमक, दूसरा है गणेश, तीसरा है मानवता, चौथा है अपसय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गणेश एक यौगिक शब्द है। अगला है, दोस्तों, अगर आपको 30-30 प्रश्नों के लिए 1 से 1.5 घंटा बर्बाद नहीं करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका बिल्कुल भी फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे। सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द है। पहला है भौरा, दूसरा है दोस्त, तीसरा है मित्र, चौथा है अली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अली सखी और भ्रमर का समानार्थी शब्द है। अगला है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है भाषा तत्वों का ज्ञान, दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान, तीसरा है भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, चौथा है पढ़कर समझने की योग्यता अर्जित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भौतिक वस्तुओं का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। ये मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ण का स्थान है। ऑप्शन है तालु, जीभ, दांत, नासिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासिका। दोस्तों, उच्चारण स्थान की हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं। दोस्तों, उच्चारण स्थान की हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि आप जीवन भर कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे। कचट तप ये क्रम तो सभी को याद ही होता है, बस आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है KTM 2, के से कंठ, टी से टालू, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। दोस्तों, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बताना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रस निष्पत्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है विभाव, अनुभावे, संचारी, अभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभाव रस निष्पत्ति से संबंधित नहीं है। अगला है, पूरी पाठचर्या में इनमें से किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहला है आकलन निर्माण में, दूसरा है मूल्य निर्धारण में, तीसरा है ज्ञान निर्माण में, चौथा है व्याकरण निर्माण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्य निर्धारण में
भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का सही तरह से निर्वाह करना। दूसरा है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तीसरा है, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। चौथा है, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ये ऑप्शन सबसे सटीक है। अगला है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? पहला है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। दूसरा है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। चौथा है, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पहला है, भाषा की संरचना की समझ। दूसरा है, भावात्मक संबंध। तीसरा है, वर्णमाला याद करने का कौशल। चौथा है, अनुमान लगाने का कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्णमाला याद करने का कौशल। ये अनिवार्य नहीं है। अगला है, द्विभाषिक बच्चे इनमें से विकास सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला है, सक्रियात्मक केंद्रित। दूसरा है, संज्ञानात्मक सीमित। तीसरा है, संज्ञानात्मक विस्तृत। चौथा है, संक्रियात्मक सीमित। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संक्रियात्मक और केंद्रित विकास में बच्चे अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? पहला है, संयुक्त अक्षरों की पहचान के अभाव में। लिपि से परिचय के अभाव में। बारह खड़ी से परिचय के अभाव में। या वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। अगला है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। पहला है, वाइगॉत्स्की। दूसरा है, पियाजे। तीसरा है, स्किनर। चौथा है, चोम्स्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाइगॉत्स्की भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में सबसे आगे हैं। अगला है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। दूसरा है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तीसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। चौथा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहला है, शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें। दूसरा है, लिपि छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तीसरा है, लिपि या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। चौथा है, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। अगला है, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं। ऑप्शन हैं, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महर्षि दयानंद सरस्वती या राहुल सांकृत्यायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अगला है, भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? पहला है, भाषा मात्र लिखित होती है। दूसरा है, भाषा का ढांचा रचनाहीन होता है।
संरचनाहीन होता है। तीसरा है भाषा प्रतीकात्मक है। चौथा है भाषा अनुकरणहीन माध्यम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा प्रतीकात्मक है। अगला है, ये प्रश्न तो हर एक एग्जाम का सबसे फेवरेट प्रश्न बन गया है। या रा, यहाँ ला होगा, ता नहीं। ला और बा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन हैं स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या आम व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा, यहाँ ता नहीं ला है। अगला है, तुलसी ने विनय पत्रिका व कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है? ऑप्शन हैं अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, बुंदेली भाषा में, भोजपुरी भाषा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में की है। बाकी उनकी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अगला है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इष्ट होता है कनिष्ठ में प्रत्यय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुहावरा नहीं है? ऑप्शन हैं आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर के ढोल सुहावने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूर के ढोल सुहावने। ये एक लोकोक्ति है। अगला है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार है। अगला है, वर्णिक छंद कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। पहला है 31-31, दूसरा है 30-30, तीसरा है 24-24, चौथा है 26-26। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 31-31 वर्ण होते हैं वर्णिक छंद कविता में। अगला है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। ऑप्शन हैं रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार या उपमा अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है। अगला है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो। पहला है नित्य नए कुएं खोदते हैं, दूसरा है प्यासे को पानी पिलाते हैं, तीसरा है अपने कामों से सबका हित करते हैं, चौथा है सदियों तक पूजे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने कामों से सबका हित करते हैं। अगला है, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। पहला है जीवन का रहस्य, अमृत जीवन का सार या समुद्र से निकला हुआ अमृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन का सार ही अमृत वाला तत्व होता है। अगला है, जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। पहला है रेगिस्तान में रहना, दूसरा है धूप सेकना, तीसरा है बीमार होना, चौथा है कड़ा परिश्रम करना। दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं फालतू की चीज़ों में। तो अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।